Good afternoon, sir, and welcome to Education Post COVID-19 with मौसम अरोड़ा। कैसे हैं सर आप? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया सर, बताइए सर। सर बिफोर वी स्टार्ट आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जी सर, दिस इज मनीष सांखला। मैं मनीष सांखला हूँ और मैं हम अपना स्कूल रन कर रहे हैं। ब्यावर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, रास पाली डिस्ट्रिक्ट में है। स्कूल का नाम है द 10 प्री स्कूल। मेरी स्कूल की 2 ब्रांच हैं, एक तो ब्यावर में है और एक रास में है। तो लोकल जी। और अभी हमने उस स्कूल को लास्ट ईयर की स्टार्ट किया है और अभी 15 मार्च को हमें मतलब हमने स्टेट गवर्नमेंट से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले कि हमें उसके बाद में जब तक नए गाइडलाइंस नहीं आ रहे तब तक हमें उसको लॉकडाउन रखना है। तो हम बस हम लोग उसी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को ही फॉलो कर रहे हैं। जी राइट। तो सर अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपके हिसाब से क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में सर आई थिंक क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि कई बार जैसे हर जो बंदा है वो एक केवल ऑनलाइन क्लासेस और उसके बारे में कई स्कूल्स ने हम लोगों ने भी जैसे देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी पथेटिक है, क्योंकि जैसे मैं जहाँ पर स्कूल रन कर रहा हूँ वहां पर लोग अभी उसके लिए इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है। तो वहां पर थोड़ा सा उनको माइंड मेकअप करने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए अभी थोड़ा सा इट विल टेक टाइम आई गेस। और इस रिगार्डिंग ना कहीं मतलब थोड़ा सा एक मुझे लगता कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेडिटेशन बच्चों के लिए एक इस सिलेबस में अब कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट इतना आएगा कि यूट्यूब पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना वाहियात कंटेंट भी कभी कभी कई बार आता है। तो बच्चा कभी कभी सिलेबस के साथ साथ में वो कंटेंट भी कभी कहीं गलती से फॉलो ना कर ले, तो उसके साथ साथ में मेडिटेशन के थ्रू हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेटा आपको ये देखना है और आपको ये नहीं देखना है, आपको ये चीजें देखनी है और आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। तो वो एक मेजर एक रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात है कि एक जैसे कई बार जैसे वीआर हेडसेट जो है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो है, जिसको बच्चा पहन करके हमने कई बार मेट्रो सिटीज में हमने देखा है कि बच्चा कहीं गेमिंग इंडस्ट्री में या उसमें उसको पहन करके बच्चा गेम खेलता है। तो वो उनका यूज आई गेस अब स्कूल्स में भी, अब इस तरह की स्कूल्स में चाहे रिमोट एरिया हो, चाहे मतलब कहीं भी हो, चाहे सिटी का बच्चा हो, उन स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि बच्चा उसको पहन करके फिर फील कर सके कि बच्चे को अगर मुझे अगर ट्री समझाना है, या बच्चे को आज मुझे हिस्ट्री में अगर कुछ मुझे एक एंशियंट हिस्ट्री में कुछ कुछ भी समझाना है मुझे, तो उसके लिए वो एक फायदेमंद एक वो रहेगा, ताकि उसको बच्चे को पहन करके वो बच्चा उसको फील कर सके। तो ये कुछ चीजें एक मुझे ऐसा लगता है कि रिवोल्यूशन ला सकती है उसमें। राइट। तो सर अभी आपने बताया कि आप भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो बच्चों के लिए, तो जी उसमें मैं क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल रहे हैं और क्या चीज़ अच्छी चल रही है, आप बताएंगे? सर एक्चुअली हमारे लिए अभी इतना जो है हम लोग जो है शीट्स बना करके भेज रहे हैं पेरेंट्स को क्लासेस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे लिए जो है वीडियो बना करके भेजना, क्योंकि वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा टीचर पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स मतलब उसको इतना इंटरेस्ट ले, उसकी इतनी पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस अभी फिलहाल हमें हम लोगों को उसको थोड़ा सा समझानी पड़ेगी जब तक कि स्कूल ओपन नहीं हो जाता। तो इसलिए व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग शीट्स भेज रहे हैं, पेरेंट्स को 1 to 1 कॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स से बार बार वापस फीडबैक आ रहे हैं कि बच्चे ने ये किया है, क्योंकि पेरेंट्स उसके लिए इन सारी सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं है। कि तो क्योंकि उसका प्रिंट आउट निकाल करके देना, और उनको अगर जैसे हम लोग अगर कुछ क्लासेस वगैरह हम लोग अगर कंडक्ट करते भी हैं ऑनलाइन, तो हमने जैसे कंडक्ट करी है तो उसके लिए यूट्यूब पे जा करके उसको एक्सेस करना और वो सब इतना अभी उसके लिए भी फिलहाल वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। लेकिन शीट्स दे रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ जो भी मटेरियल है हम लोग कंटेंट उसको 1 by 1 भेज रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए जो ऑफलाइन जब तक था, ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में पेरेंट्स को जो रिमोट एरिया में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। इस टाइम तो लेकिन विद कोविड-19 ऐसा हो गया है कि सबको आना ही पड़ेगा ऑनलाइन, कोई बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं बिल्कुल। बचा। नहीं नहीं चाहे नहीं वो रिमोट एरियाज हो। हाँ। तो बिल्कुल सर। इस उस टाइम
इस टाइम आप क्या समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, या कैसे हम पेरेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो मतलब ऑनलाइन आए या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सर, बने? राइट राइट सर। सर एग्जैक्टली मैं अभी कुछ अभी जो मुझे जानकारी है, ऑल ओवर इंडिया अभी 1 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन टीचर्स ऑलरेडी जो है, उनकी ऑलरेडी शॉर्टेज है, उनकी ऑलरेडी कमी है। ऑनलाइन क्लासेस के आने के बाद ये कहीं ना कहीं ये चीजें एक एक्सपेक्टेशन मीट आउट हो सकती है। मुझे जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास में कोई टीचर्स, मैं अगर मैं अपने यहाँ लोकल एरिया से अरेंज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी जयपुर बैठे किसी टीचर्स की मुझे अगर हेल्प चाहिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से मुझे वहाँ टीच क्लासेस कंडक्ट हो सकती है। चाहे वो जयपुर में बैठे हो चाहे दिल्ली में बैठे हो, लेकिन मैं अगर मेरे पास में मुझे वाईफाई से कनेक्ट करके मैं वो क्लासेस कंडक्ट करवा सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक पेरेंट्स को जो है एक मतलब अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों ने ये चीज को हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमारे पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हम्म। सर। सर, और आप क्या समझते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ सबको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, बिकॉज कोविड 19 ऐसा नहीं है कि एकदम से चले जाएगा, तो राइट कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। साथ साथ जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जो आगे के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, एआई है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि स्पेशली एट किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी लेवल, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हमें या कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, अभी उसके लिए अब वो टाइम आ गया है कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम वैसे भी मतलब हम लोग कहीं ना कहीं स्कूल फील्ड में हम लोग यूज करते ही हैं। अब वो एक टाइम नहीं रह गया कि हम नहीं नहीं जी हम यूज नहीं करेंगे, हम इससे बच जाएंगे। और ये सारी चीजें हम लोग को फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इंडस्ट्री से कह लो या एजुकेशन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम राइट, राइट। लोग जी। और सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, सपोज इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है, पहले 24 मार्च तक था, 23 अप्रैल तक, फिर 3 मई तक, अब 17 मई तक, आगे भी वी डोंट नो कि कितना एक्सटेंड होता है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर एक दिन आपको स्कूल ओपन करने को मिलता है, तो आप क्या 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 चीजें करना चाहेंगे उनसे? वापस फिर से एक स्ट्रक्चर, मुझे हम लोगों को एक बार टीचर्स के साथ में बैठ करके हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करनी है, और इंस्ट्रक्शंस किस अकॉर्डिंग लेने हैं। असेंबली अगर होना है तो नहीं होना है। अगर बच्चों का, अगर एक रूम के अंदर अगर टीचर्स बच्चों को बिठाना है तो कितने डिफरेंस में बच्चों को बिठाना है। इस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम लोगों को एक बार पूरा वापस मॉनिटरिंग हम लोगों को ये सारा सब देखना पड़ेगा कि उसके बाद में अगर लंच जैसे होना है तो बच्चों का लंच एक साथ नहीं होकर के वन बाय वन, जैसे जैसे उनकी बच्चों की स्टडीज जैसे चलती थी, तो सारी चीजें वापस फिर से एक ऑर्गेनाइज वे में उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। and it was a pleasure connecting with you. Thank you, sir. श्योर, श्योर सर, श्योर। नाइस टू मीट यू सर।